पढ़ेंगे हम लोग लीज यूनिट 3 का पार्ट है। इसमें पढ़ेंगे मीनिंग, एसेंशियल्स, टाइप्स, ग्राउंड्स और टर्मिनेशन ऑफ लीज, डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस। इंट्रोडक्शन टाइप से थोड़ा देख लेते हैं। इसमें ये है कि जो भी मतलब प्रॉपर्टी का कंप्लीट या एब्सोल्यूट ओनरशिप मानना ना एक तरह का लग्जरी या एक्सपेंस होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं फॉर फिक्स पीरियड या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर उसको हम लोग जो कि दिया गया है टीपीए में इसको लीज बोला जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पे इन दी प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ट्रांसफरिंग दी ओनरशिप। वो टेम्परेरी एक तरह से राइट को ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती प्रॉपर्टी की, खाली बस एक स्पेसिफिक राइट ट्रांसफ़र होता है। right of possession is transferred instead of right of ownership। राइट ऑफ पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। और जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो लेसर कहलाता है, और जिसको ट्रांसफ़र करने के बाद मतलब इन्जॉयमेंट होगा, मिलेगा प्रॉपर्टी का फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको लेसी कहते हैं। OR मतलब करने वाला, EE मतलब इन्जॉय करने वाला उसकी प्रॉपर्टी को। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, लेसर, लेसी, मॉडगेजर, मॉडगेजी, ये हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 107 लीज जो है उसको बोलते हैं, लीज एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कंसिडरेशन ऑफ विच द ट्रांसफरी हैज़ एक्सेप्टेड एंड सराउंडिंग टर्म्स एंड कंडीशन। जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना, ट्रांसफरी जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो एक्सेप्ट कर चुका है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्रीमेंट के, उसको जो लीज एग्रीमेंट है उसको वो एक्सेप्ट कर चुका है, और साथ में कंसिडरेशन भी दे रहा है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। एसेंशियल्स क्या क्या होंगी, पार्टीज होंगी लीज की, एक लेसर होगा, एक लेसी होगा। जो ग्रांट करता है लीज को, जो ओनर रहता है उसको लेसर बोलते हैं, जो रिसीव करता है लीज को उसको टेनेंट बोलते हैं या लेसी बोलते हैं। जो दोनों पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए इस एग्रीमेंट में आने के लिए। कॉम्पिटेंसी में वही है, मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए। सेक्शन 111 के 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते कॉम्पिटेंसी के बारे में। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल टीपीए में कवर्ड नहीं है लीज के लिए। फिर ट्रांसफ़र ऑफ राइट होता है पोजेशन का, ट्रांसफ़र ऑफ राइट ऑफ पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। लेसर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है राइट ऑफ पोजेशन, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है एन्जॉयमेंट और यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लीज का ड्यूरेशन क्या है, तो सर्टेन पीरियड के लिए होना चाहिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। लीज कैन बी फॉर फिक्स टाइम या परपेचुइटी या बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ड्यूरेशन क्या हो सकता है, या तो बताया जाए एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बताया जाए। लीज फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है, परपेचुइटी मीन्स अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर कोई कंडीशन के ऊपर बेस्ड हो सकता है। कंसिडरेशन या प्रीमियम या रेंट क्या होगा, तो वो पीरियोडिक पेमेंट होगा या लमसम अमाउंट में भी हो सकता है, दोनों में लीज दिया जा सकता है, रेंट या प्रीमियम। रेंट मीन्स पीरियोडिक पेमेंट, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, या तो फिर लमसम वन टाइम पेमेंट दे के फुर्सत। इसके बाद डिलीवरी या पोजेशन यहाँ होता है, यहाँ पे एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होना चाहिए ट्रांसफरी का, मतलब लेसी का। फिर एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, जो लेसी है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करे। फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर 1 साल से ज़्यादा होगा, 107 बोलता है लीज टीपीए का, कि अगर लीज 1 साल से ज़्यादा रहेगा उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी पड़ेगा। अगर 11 महीने या उससे कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, 11 महीने का होगा, तो वहाँ पे ओरल हो सकता है लीज, और डिलीवरी पोजीशन चल जाएगा। उसके बाद
रिटर्न राइटिंग रिक्वायर्ड है। अगर लॉन्ग टर्म का लीज रहेगा तो राइटिंग में कंपलसरी हो जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा होगा, 1 साल से ज़्यादा होगा तो राइटिंग तो मस्ट होगी ही, प्लस उसमें क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन भी मस्ट हो जाएगा। 1 साल से ज़्यादा होगा, 1 साल से कम होगा तो ओरल भी हो सकता है। अगर राइटिंग में है तो रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो चल भी जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीज। लीज का अगर इंटरेस्ट के बेसिस पे देखा जाए तो एक एब्सोल्यूट लीज होता है, ग्रांटेड बाय समवन विथ फुल ओनरशिप, कैन बी ड्यूरिंग दी ड्यूरेशन। मतलब फुल ओनरशिप ये एक तरह का बोलने का है, ओनरशिप फुल ड्यूरेशन के लिए, मतलब जो पीरियड है उस टाइम पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओनरशिप नहीं बोल सकते। ओनरशिप में क्या होता है, ओनरशिप में अलग अलग तरह के राइट्स होते हैं, 4 तरह के राइट्स होते हैं, तो उसको इंक्लूड करके बंडल ऑफ राइट्स रहते हैं, उसको ओनरशिप बोलते हैं। और लीज में खाली बस एक बंडल ऑफ राइट को दिया जा रहा है जो कि है पजेशन। ठीक है। एब्सोल्यूट माने कंप्लीट डेरिवेटिव ग्रांटेड बाय समवन विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, लेसी सब लीज कर रहा है। अच्छा, डेरिवेटिव मीन्स डिराइव करना, किसी और से मिलना। जहाँ पे जो लेसी है मतलब जो ऑलरेडी टेनेंट है वो किसी और को सब लीजिंग कर रहा है, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। एब्सोल्यूट माने कंप्लीट, डेरिवेटिव मतलब किसी के थ्रू मिला। फिर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक स्टार्ट होगा, स्पेसिफिक एंड होगा। फिक्स पीरियड इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक, एक्स तारीख से लेके वाई तारीख तक रहेगा। पीरियोडिक लीज में रिन्यू हो जाता है अपने आप मंथ टू मंथ, पीरियोडिक लीज में। फिर लीज रिन्यूअल अपने आप हो जाता है। लीज इन परपेचुइटी, कोई फिक्स पीरियड ऑफ डेट या टाइम मतलब कंटिन्यू रहता है इनफिनिट टाइम्स के लिए। जैसे गवर्नमेंट से हमें लीज पे मिलती है प्रॉपर्टी, तो वैसा टाइप का भी लीज होता है परपेचुइटी। इसके बाद बेस्ड ऑन द मोड ऑफ क्रिएशन, या एक्सप्रेस लीज हो सकता है या इम्प्लाइड लीज हो सकता है। एक्सप्रेस में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या रिटर्न हो सकता है या ओरल एग्रीमेंट हो सकता है। एक तरह से कंफर्म पता है इस चीज़ को एक्सप्रेस किया गया है, बोला गया है। 1 साल से ज़्यादा होगा तो रिटर्न रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। अराइजिंग बाय कंडक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट विदाउट एनी फॉर्मल एग्रीमेंट। इम्प्लाइड लीज कैसे होता है कि तुमको रेंट दिया गया, उसके तुमने रेंट को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस ऑफ द रेंट विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट भी इम्प्लाइड लीज कहलाएगा। बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस ऑफ लीज, रेसिडेंशियल लीज लिविंग पर्पस के लिए, कमर्शियल लीज अगर शॉप ऑफिसेस और बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चरल लीज फार्मिंग के लिए, और इंडस्ट्रियल लीज अगर होगा तो फैक्ट्री वर्क या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट को बनाने के लिए करेंगे तो वो होगा। टर्मिनेशन ऑफ लीज कैसे होगा, एक्सपायरी पीरियड आ जाए हमारी, एक्सपायरी का टाइम आ जाए, टाइम पीरियड हमारा एक्सपायर हो जाए तो लीज एंड हो जाएगा। द लीज एंड ऑटोमेटिकली व्हेन द फिक्स टाइम मेंशन्ड इन द लीज एग्रीमेंट एक्सपायर, टाइम ख़त्म, एक्सपायर। हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट, अगर दोनों ने एग्रीमेंट किया है, इफ़ द लीज इज़ फॉर द ड्यूरेशन अंटिल सर्टेन इवेंट, जैसे रिटायरमेंट ऑफ लेसी। अच्छा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि लीज होगा एक सर्टेन इवेंट के साथ, सर्टेन इवेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेसी रिटायर हो जाए तो वो लीज ख़त्म हो जाएगा वो इवेंट के हैपनिंग में। उसका टर्मिनेशन थ्रू लेसर्स इंटरेस्ट, लेसर मीन्स देने वाला। इफ़ द लेसर्स ओन राइट ओवर द प्रॉपर्टी एंड्स, जैसे जो व्यक्ति ने किसी को लीज पे दिया है उसी के राइट ख़त्म हो गए। ए व्यक्ति की लैंड थी, उसके पास ही अब कोई राइट नहीं उस लैंड के लिए, तो फिर इसको भी नहीं मिलेगा, लेसर को नहीं, लेसी को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, ड्यू टू द डेथ या सेल, मर गए व्यक्ति या फिर सेल हो गया तो वो जो लीज होगा वो एंड हो जाएगा। फिर इम्प्लाइड सरेंडर बाय लीज, इम्प्लाइड सरेंडर बाय लीज, इफ़ द लेसी vacates and gives possession and lesser accepted, lesser vacates and gives possession, lessee vacates and give possession and lesser accept is termination during implied surrender. Okay, surrender means वापस मतलब उस चीज़ से गिव अप कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो अगर जो है लेसर वो खुद से
लेसी सॉरी जिसके जो रेंट लिया है, टेनेंट बोल सकते, टेनेंट ने अपना रूम को छोड़ दिया और रूम छोड़ के पोजीशन दे दिया लैंडलॉर्ड को। तो इस केस में ये जो है लीज वो एक्सपायर हो जाएगा। कैसे टर्मिनेट हो जाएगा, कैसे, इम्प्लाइड सरेंडर से, मैंने खुद से गिव अप किया है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, चलो ख़त्म कर देते हैं इस लीज को, तो ये ख़त्म हो गया। एक्सपायरी ऑफ नोटिस टू सूट, लीज एंड हुआ आफ्टर अ वैलिड पीरियड ऑफ टाइम, अनकंडीशनल नोटिस टू टर्मिनेशन इज गिवन बाय ईदर ऑफ द पार्टी एंड द नोटिस एक्सपायर। लीज एंड होगी एक वैलिड और अनकंडीशनल नोटिस, कोई एक पार्टी ने किसी को नोटिस दिया, एग्जाम्पल लेसर ने लेसी को नोटिस दिया कि खाली करो, वैलिड नोटिस दिया, ठीक है, और वो टर्मिनेट हो गया, नोटिस भी टर्मिनेट हो गया, उसके बाद ये लीज भी ख़त्म हो जाएगा। फोरफीचर में अगर लेसी ब्रीच करता है कोई कंडीशन को लीज के, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फोरफीट मीन्स एंड, ख़त्म फोरफीचर, और यहाँ पे जो लीज है वो एंड हो जाएगी और लेसर है वो प्रॉपर्टी में री एंटर कर सकता है। मर्जर, अगर इंटरेस्ट ऑफ बोथ लेसर और लेसी के इंटरेस्ट, अगर बोथ इंटरेस्ट कम एंड हेल्ड बाय वन पर्सन, माने लेसर और लेसी एक ही हो गया, जिसकी ज़मीन थी उसी जो लीज पे था उसने ज़मीन खरीद ली तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो यहाँ पे भी लीज टर्मिनेट हो जाएगा। लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है, बस एक बेसिक डिफरेंस है, लाइसेंस में एक इंसान के पास प्रॉपर्टी पर इंजॉयमेंट का राइट आ जाता है, यहाँ पे खाली एक परमिशन होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ करने की, जैसे ये लैंड में रहने का अधिकार है, उसको यूज़ करने का अधिकार है यहाँ पे लीज में, तो यहाँ पे खाली लैंड में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, फिर तुम्हारा ख़त्म। कोई चीज़ स्पेसिफिक करनी है और वो करके तुम्हारा ख़त्म। पोजीशन, इसमें एक्सक्लूसिव पोजीशन होता है, यहाँ पे पोजीशन नहीं होता है कुछ भी, ओनर के पास पूरा कंट्रोल रहता है। इंटरेस्ट क्रिएटेड इन दी प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता प्रॉपर्टी में। ट्रांसफरेबिलिटी, ये ट्रांसफ़र कर सकता है, सबलेट कर सकता है, अनलेस रिस्ट्रिक्टेड, मना किया गया तो, वरना नहीं तो किसी और को भी दे सकता है, मतलब खुद है और खुद किसी और को दे सकता है, चाहे तो ये चीज़ कर सकता है। ये ट्रांसफरेबल नहीं होता, लाइसेंस जिसको मिलता है वही काम करेंगे। उसके बाद टर्मिनेशन एज पर एंड हो जाता है एज पर टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ, और यहाँ पे रेवोकेशन एट विल होता है या फिर अनलेस एग्रीड होता है, या तो खुद छोड़ दे या फिर दोनों जो डिसाइड करे वो। लीगल बेसिस क्या क्या है इसका, तो गवर्नड बाय टीपीए रहता है लीज, और लाइसेंस हमारा ईजमेंट एक्ट से गवर्न होता है। ग्राउंड्स ऑफ लीज क्या क्या होंगे, ग्राउंड्स ऑफ लीज, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कैसे हम लोग लीज कर सकते हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू, इम्प्लाइड एग्रीमेंट के थ्रू। एक्सप्रेस एग्रीमेंट मीन्स लीज डीड के अकॉर्डिंग, इम्प्लाइड मीन्स कंडक्ट या रेंट पेमेंट या एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग। स्टैट्यूटरी लीज में हम लोग रेंट कंट्रोल लॉस को अप्लाई करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू होगा तो वहाँ पे लीगल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और विल के थ्रू होगा तो यहाँ टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट की वजह से लीज क्रिएट होगा।